हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने खूबसूरत प्लेटफॉर्म गूगल केमिस्ट्री पर। हम लोगों ने जो चैप्टर शुरू किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें हमने काफ़ी बातें कर ली थी, जिनमें हमने बातें क्या क्या की थी एक बार उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने इस चैप्टर में रिप्रोडक्शन पढ़ा था। थोड़ा सा एक रोड मैप बना लेते हैं। सबसे पहले हमने इस चैप्टर में रिप्रोडक्शन पढ़ा था। उसके बाद पढ़ा था हमने टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। उसके बाद हमने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यहाँ से हमने मेल गैमीट्स बनाए थे। यहाँ से हमने बनाए थे। देखिए, ये हमारा एक रास्ता था, इस चैप्टर का हमारा एक रास्ता ये है। अब हमें दूसरे रास्ते पे चलना है। हमें जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को पढ़ना है। यहाँ से एक पैरेलल में चलेगा हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हमें यहाँ से पढ़ना है। यहाँ से हम जो है फीमेल गैमेटोफाइट की बात करेंगे। तो आज का हमारा जो लेक्चर होने वाला है वो बेसिकली हम जो देखने वाले हैं कि हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, जिसे हम गाइनोशियम कहते हैं। देखिए, एक फ्लावर में एक से ज़्यादा कार्पेल और पिस्टिल हो सकते हैं। अगर उन्हें हम एक सिंगल की बात करेंगे तो हम उन्हें कार्पेल या पिस्टिल कहेंगे। अगर हम कलेक्टिवली बात करेंगे, बहुत सारे हैं, उनको हम एक मिला करके बात करेंगे तो हम टर्म देंगे गाइनोशियम। तो आज हम जो है गाइनोशियम की एक सिंगल यूनिट, जिसे हम कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं, उसके ऊपर जो है डिस्कशन करने वाले हैं। तो मैं आपको जो है एक सिंपल से डायग्राम के हेल्प से इसकी शुरुआत करता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग जो है एक डायग्राम बनाते हैं। देखिए, हम लोग को जो आज डिस्कस करना है वो है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसे हम कहते हैं पिस्टिल। हमें आज जो डिस्कशन करना है उसे हम कहेंगे पिस्टिल, या इसी का दूसरा नाम है हमारा कार्पेल। ये हमारा जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। देखिए, पिस्टिल या कार्पेल, जब सिंगल हम एक यूनिट की बात करेंगे तब हम कहेंगे पिस्टिल या कार्पेल। अगर हम बहुत सारे पिस्टिल कार्पेल एक फ्लावर में है कलेक्टिवली बात करेंगे तब हम वहाँ पर टर्म देंगे गाइनोशियम। तो हम यहाँ पर जो है इसका एक डिटेल स्ट्रक्चर देखते हैं। तो देखिए, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से रहेगा। ये आपका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से रहेगा, जिसमें हमारा सबसे ऊपर की तरफ रहेगा एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म। एक हमारा लैंडिंग प्लेटफॉर्म रहेगा, ये वाला स्ट्रक्चर। ये हमारा जो है इसे हम कहेंगे स्टिग्मा। बीच में एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर रहेगा, एक आपको दिख रहा है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम कहेंगे स्टाइल। और सबसे नीचे का पार्ट जो सबसे बॉटम में होगा, ये एक फूला हुआ आपको दिख रहा है, इसे हम कहेंगे ओवरी। सॉलिन पार्ट है, इसे हम कहेंगे ओवरी। अब आप देखेंगे इस ओवरी के अंदर ये जो कैविटी है, इसे हम कहेंगे ओवेरियन कैविटी। इसे हम कहेंगे ओवेरियन कैविटी। इन्हीं हमारी ओवेरियन कैविटी में ही ओव्यूल का फॉर्मेशन होगा। ओव्यूल का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसे हम पिस्टिल कहते हैं, वो 3 पार्ट से बना है। तो एक बार इनको जो है हम लिख लेते हैं यहाँ पर। पिस्टिल हमारा कितने पार्ट से बना है? तो पिस्टिल हमारा बना है 3 पार्ट से। इसमें पहला है स्टिग्मा, दूसरा हमारा स्टाइल, और तीसरा हमारा है ओवरी। इसको जो है एक आप बॉक्स बना लीजिए। ये बहुत ही बेसिक सी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। देखिए, जब भी पॉलिनेशन होगा, हमें पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में होने के लिए पॉलिनेशन सबसे अच्छा प्रोसेस है, सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस हमारा पॉलिनेशन है। अब देखिए, जब भी पॉलिनेशन होगा, मान लीजिए ये आपका एक एंथर है, बाइलोब्ड मैंने आपको बताया ही था कि हमारा एंथर एंजियोस्पर्म का बाइलोब्ड होता है। अब यहाँ से पॉलन निकलेगा, पॉलन मान लीजिए यहाँ से निकला, विंड की हेल्प से आ रहा है, एयर की हेल्प से आ रहा है, यहाँ के लैंड हुआ। अब लैंडिंग प्लेटफॉर्म हमको जो है फ्लावर जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म होगा वो हमें प्रोवाइड करेगा स्टिग्मा। इट सर्व्स एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलेंस।
पॉलन जब भी आएगा तो वो जो है स्टिग्मा पर लैंड होगा, उसके बाद आगे की प्रोसेस होगी। अब हमें पता है, देखिए जब भी पॉलन जो है आता है, तो पॉलन हमारा जो है कुछ इस प्रकार से था, आप देखेंगे हमारा पॉलन कुछ इस प्रकार से था। अंदर की लेयर थी इंटाइन, बाहर की लेयर थी हमारी एक्साइन, बाहर की हमारी लेयर थी एक्साइन, कुछ ऐसी देखिए जिसकी हमें बहुत सारे डिज़ाइन देखने को मिलती है। एक्साइन में, एक्साइन जो है वो इरेगुलर लेयर होती है हमारी, बहुत सारी डिज़ाइन देखने को मिलती है। यहाँ पर हमारे प्रेजेंट थे जर्म पोर, देखिए जो आपको कैविटी दिख रही है जहाँ पर आपका एक्साइन एब्सेंट है, इसे हम कहेंगे जर्म पोर। अब देखिए जब ये पॉलन यहाँ पर आके लैंड होगा, जब ये पॉलन स्टिग्मा पर आकर लैंड होगा, तो यहाँ से वो जो है शुगर एंड वाटर एब्जॉर्ब करेगा। देखिए जैसे आकर यहाँ पर लैंड हुआ, जर्मिनेशन के लिए उसको न्यूट्रिशन चाहिए। अब न्यूट्रिशन लेगा वो यहाँ से स्टिग्मा से। अब पॉलन वहाँ से आया विंड की हेल्प से, हमारा विंड जो है हमारा एबायोटिक फैक्टर है, एबायोटिक फैक्टर है विंड। बायोटिक में हमारे जो है बहुत सारे जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं वो बायोटिक फैक्टर में आ जाएंगे। एबायोटिक फैक्टर ये एक तरीके का है पॉलिनेशन करने का। पॉलिनेशन हम जो है अलग से समझेंगे, बहुत ही स्पेशल टॉपिक हमारे लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे एबायोटिक फैक्टर विंड से पॉलन यहाँ से निकला, आकर के स्टिग्मा पे लैंड हुआ। अब यहाँ पर वो एब्जॉर्ब करेगा आपका फूड में क्या है, फूड में आपका क्या है, शुगर प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर। अब जैसे ही उसने ये एब्जॉर्ब कर लिया शुगर प्लस वाटर, जो इसका ये कंटेंट है साइटोप्लाज्म का, इसका जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है ये बढ़ेगा। आप देखिए इसने एब्जॉर्ब कर लिया, अब इसका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ रहा है। ये लेयर तो आपकी जो है रिजिड है, ये लेयर आपकी स्ट्रांग है, ये लेयर आपकी रिजिड है, स्ट्रांग है, बनी है स्पोरोपोलिन से, स्पोरोपोलिन से। दूसरी वाली लेयर जो आपकी इंटाइन है ये स्मूथ है, ये स्मूथ एंड इलास्टिक है, स्मूथ एंड इलास्टिक है। तो अब देखिए साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ रहा है, ये देखिए ऐसे करके इसका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ रहा है। अब यहीं से जो है किसी न किसी एक जर्म पोर से ये वाली जो आपकी इंटाइन लेयर होगी, ये कुछ इस प्रकार से आपकी बाहर आ जाएगी, ये कुछ इस प्रकार से आपकी बाहर आ जाएगी, ये कुछ इस प्रकार से आपकी बाहर आ जाएगी, इस प्रकार से आपकी बाहर आ जाएगी, जिसे हम कहेंगे पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब। अब देखिए यहाँ से जो है इसको अपने स्ट्रक्चर अपने डायग्राम में देखते हैं जिससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। अब आप देखिए यहाँ पर ये था आपका पॉलन। अब ये पॉलन ट्यूब इसकी बाहर आ रही है, ये पॉलन ट्यूब यहाँ से बाहर आ रही है, ये पॉलन ट्यूब यहाँ से बाहर आ रही है। अब ये पॉलन ट्यूब को जो रास्ता मिलेगा, ये पॉलन ट्यूब को पहुंचना यहाँ है, क्योंकि इसी में आपके मेल गैमीट्स हैं, 2 मेल गैमीट्स मैंने पिछले टर्म पे बनाया था, वो दोनों मेल गैमीट्स आपके इसी पॉलन ट्यूब में है। ये पॉलन ट्यूब इसी रास्ते से चल करके उसको पहुंचना, फाइनल डेस्टिनेशन उसका यहाँ है। एम्ब्रायो सैक फीमेल की गैमीट जहाँ पर है, जहाँ पर एक्स सेल एंड पोलर न्यूक्लियाई है, आना उसको यहाँ है। तो यहाँ तक आने का जो रास्ता होगा वो हमें देगा स्टाइल। इसका हमारा जो फंक्शन होगा, इट प्रोवाइड पाथ टू द मेल गैमीट्स, ये आपका जो है पाथ प्रोवाइड करेगा मेल गैमीट को। तो हमने यहाँ पर 2 चीज देखा, पहला था हमारा स्टिग्मा जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह सर्व कर रहा है, जो पॉलन आ रहा है पॉलिनेशन के दौरान वो यहाँ पर लैंड होगा, वो शुगर एंड वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, जिससे पॉलन का साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ेगा, अंदर प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ते ही ये क्या फटने की कोशिश करेगा, फट इसलिए नहीं पाएगा क्योंकि बाहर जो है एक्साइन की लेयर है, रिजिड है, स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर जो कैविटी है आपकी, जिसे हम जर्म पोर कहते हैं, कैविटी जो आपकी है जर्म पोर जिसे हम कहते हैं, यहीं से जो है ये आपकी इंटाइन लेयर, यहीं से इंटाइन लेयर आपकी बाहर की तरफ निकल आएगी, पॉलन ट्यूब बना लेगी। अब देखिए ये सारा प्रोसेस आपका यहाँ पर हो रहा है स्टिग्मा पर, ये आपका जो सारा प्रोसेस है ये स्टिग्मा पर हो रहा है। अब वो पॉलन ट्यूब धीरे धीरे आगे जाएगी तो उसको रास्ता देगा हमारा स्टाइल, जो हमारा दूसरा पार्ट है, ट्यूब लाइक जो पार्ट है आपका, ये है ट्यूबुलर पार्ट। ट्यूबुलर पार्ट आपका जो है ये है आपका स्टाइल। पहला तो आपका जो है ये बिल्कुल बेस की तरह काम कर रहा था, मतलब एक फ्लैट प्लेटफॉर्म टाइप का है, देख रहे हैं आप, देख पा रहे हैं आसानी से, ये आपका जो प्लेटफॉर्म की तरह एक्ट कर रहा है बिल्कुल, ये आपको लैंडिंग प्लेटफॉर्म देगा। ये आपका स्टिग्मा है, दूसरा हमारा स्टाइल। तीसरा पार्ट है हमारा ओवरी, तीसरा पार्ट हमारा है ओवरी। ओवरी आप देख पा रहे हैं स्वॉलन पार्ट है, स्वॉलन पार्ट है। ये आपके पिस्टिल का फ्री एंड है, ये आपके पिस्टिल का फ्री एंड है। फ्री एंड इन द सेंस मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए नीचे वाला पार्ट तो आपका थैलेमस से जुड़ा हुआ है, नीचे वाला पार्ट तो आपका थैलेमस से जुड़ा हुआ है, तो ये तो आपका फ्यूज पार्ट है, फ्यूज एंड है आपका, ये फ्री नहीं है।
लेकिन आप ऊपर वाले पार्ट में आसानी से देख पा रहे हैं, ऊपर वाला पार्ट आपका फ्री है, बिल्कुल एक्सपोज्ड है। अब मैंने यहाँ तक कि आपसे सारी बातें कर ही ली है कि हमारा स्टिग्मा क्या है, स्टाइल क्या है, दोनों का फंक्शन क्या है। ओवरी देखिए, ओवरी का जो है, यही ओवरी आगे चल करके जब फर्टिलाइजेशन के बाद फूड में डेवलप हो जाएगी, फ्रूट में डेवलप, सॉरी माफ़ कीजिएगा, या यही ओवरी आपकी जो है आगे चल करके फ्रूट में डेवलप्ड हो जाएगी फर्टिलाइजेशन के बाद। फर्टिलाइजेशन के बाद ये फ्रूट में डेवलप हो जाएगी। ये आपका सॉलिड पार्ट है। इसी के अंदर आपकी जो ओवेरियन कैविटी है, इसी के अंदर प्लेसेंटा से हमारा जो है मेगा स्पोरेंजियम डेवलप होता है। मेगा स्पोरेंजियम, स्पोरेंजिया डेवलप्ड होता है। इसी को हम ओव्यूल कहते हैं, इसी को हम ओव्यूल कहते हैं। इसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा क्या होता है, कैसे होता है। अब इससे रिलेटेड कुछ बातें हैं, देखिए कुछ टर्म्स हैं जो पिस्टल से रिलेटेड हैं। अब देखिए पहला टर्म है हमारा सिनकार्पस, सिनकार्पस पहला टर्म है हमारा सिनकार्पस। जब सारे कार्पेल जो है फ्यूज हों, एक फ्लावर में सारे कार्पेल जब आपके फ्यूज होंगे, उस कंडीशन को हम कहेंगे सिनकार्पस, उस कंडीशन को हम कहेंगे सिनकार्पस। दूसरा हमारा है एपोकार्पस, एपोकार्पस, दूसरा हमारा है एपोकार्पस। देखिए एपोकार्पस और सिनकार्पस, इस टर्म आपको बार बार जब भी आप पढ़ेंगे तब आपको सुनने को मिलेगा। पहला हमारा टर्म है सिनकार्पस, दूसरा टर्म है हमारा एपोकार्पस। पहला टर्म हमारा है सिनकार्पस, दूसरा टर्म है हमारा एपोकार्पस। देखिए हम जो दो टर्म डिस्कस कर रहे थे उसमें हमारा पहला था सिनकार्पस, दूसरा है एपोकार्पस। एपोकार्पस में आपका एग्जाम्पल होगा रोज, लोटस, ये आपका एपोकार्पस में एग्जाम्पल आपका रोज, लोटस। सिनकार्पस में आपका एग्जाम्पल होगा पपैवर, पपैवर एंड हिबिस्कस, हिबिस्कस। ये कुछ आपकी बेसिक बातें थी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से, जो कि है हमारा पिस्टिल, स्टिग्मा एंड स्टाइल प्लस ओवरी से बना होता है। तो ये हमने जो सारी बेसिक बातें कर ली थी। हमने जो भी बातें यहाँ पर की हैं उसको थोड़ा सा एक बार नोट डाउन कर लेते हैं, नोट्स की फॉर्म में लिख लेते हैं, जिससे आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे कि कैसे इसका जो ये वाला पार्ट था आपका ओव्यूल, इसको हम डिटेल में देखेंगे, इसके कितने पार्ट होते हैं, कैसे इसका डेवलपमेंट होता है।